दिन भर थकान, ब्रेन फॉग, काम करने का मन नहीं और सब बोलते हैं लेज़ी हो। साइंस के हिसाब से लो एनर्जी लेज़ीनेस नहीं होती है, यह आपकी बॉडी का वार्निंग सिग्नल होता है। हाय, मैं हूँ आपकी डॉक्टर बिटिया और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे लो एनर्जी के रियल मेडिकल और लाइफस्टाइल कॉजेज़ जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं एनर्जी आती कहाँ से है। तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बनता है हमारी कोशिकाओं के अंदर, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो आपको फैटीग, ब्रेन फॉग और वीकनेस फील होती है। तो चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। क्या कॉज होता है जिससे ये मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो गया? तो पहला कॉज है स्लीप डिसरप्शन। आपकी बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। अगर किसी भी कारण से ये सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाए तो आपका स्लीप रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है। और स्लीप रूटीन डिस्टर्ब होने से आपकी बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस और एनर्जी डिप्लीशन जैसी चीज़ें होती हैं। तो क्या कारण है कि आपका ये क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है? तो पहला कारण है लेट नाइट स्क्रॉलिंग, इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल। अगर आप कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, तो आपका ये क्लॉक कभी फिक्स नहीं हो पाएगा। और तीसरा कॉज है ब्लू लाइट एक्सपोजर। ब्लू लाइट हमारे कंप्यूटर और गैजेट्स से निकलती है। तो अगर आप सोने से 2-3 घंटे पहले ये गैजेट्स बंद कर देंगे तो आपका सर्केडियन रिदम रेगुलराइज हो जाएगा। और अगर नहीं करते हैं तो सर्केडियन रिदम आपका डिस्टर्ब रहेगा और इससे आपका स्लीप कम हो जाएगा और अगले दिन फैटीग और लो फोकस रहेगा। नेक्स्ट कॉज है आयरन डेफिशिएंसी या फिर एनीमिया। इंडिया में स्पेशली फीमेल्स में ये कॉमन है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होता है और हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो सिम्टम्स क्या आएंगे? थकान, चक्कर और हेयर फॉल। तो इसलिए एनीमिया यानी खून की कमी डायरेक्टली एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अपने आयरन लेवल्स ज़रूर चेक कराएं, हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक कराएं। नेक्स्ट है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 का क्या रोल होता है आपकी बॉडी में? विटामिन B12 एक तो आपकी रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल्स ही तो वो सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। तो अगर ये नहीं होंगी या ये कम होंगी तो वीकनेस, ब्रेन फॉग ये सब होगा। और दूसरा विटामिन B12 आपके नर्वस सिस्टम में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है, उसका फंक्शनिंग इससे बेटर होता है। तो अगर नर्वस फंक्शन काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशंस और वीकनेस रहेगी। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस में ज़्यादा कॉमन है और हमें पता है कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एक मेजर कॉज हो जाता है जिससे आप वीक या लो एनर्जी मोड में रहते हैं। तो इसलिए अपने विटामिन B12 लेवल्स ज़रूर चेक कराएं। इसके अलावा चौथा कारण है विटामिन D डेफिशिएंसी। विटामिन D को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि ये हमें मिलता है सूरज की रोशनी से। और अगर ये विटामिन कम है आपकी बॉडी में तो भी आपको लो एनर्जी फील होगी, मांसपेशियों में वीकनेस फील होगी। नेक्स्ट कॉज है ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे चाय, बिस्किट, वाइट ब्रेड और शुगरी फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपको एक बार तो ग्लूकोज स्पाइक होगा, लेकिन फिर वैसा ही क्रैश भी होगा। इसलिए आपको सडन स्लीपीनेस, इरिटेशन और लो प्रोडक्टिविटी फील होगी। और सिक्स्थ कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लंबे समय से स्ट्रेस में रहने से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल इम्बैलेंस हो जाता है। स्ट्रेस से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है। तो ये कॉर्टिसोल लंबे समय तक अगर बॉडी में रहेगा
तो आपको हार्म ही करेगा। इससे आपकी स्लीप डिप्राइव हो जाएगी, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे और मेंटल फटीग आएगा। नेक्स्ट कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने डेली मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे या फिर लंबे समय तक सिटिंग जॉब में हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और एनर्जी डिप्राइव रहती है। तो एनर्जी एक्सरसाइज करने से ख़त्म नहीं होती, उल्टा एक्सरसाइज करने से एनर्जी प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। सो हर थोड़ी थोड़ी देर में बॉडी को मूव करें। चलते हैं मेडिकल रेड फ्लैग्स की तरफ। अगर आपको ये सिम्टम्स रेगुलरली हो रहे हैं, जैसे एक्सट्रीम फैटीग, वेट चेंजेस, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, तो चेक करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको थायराइड डिसऑर्डर, पीसीओएस और क्रोनिक फैटीग कंडीशंस, हार्मोनल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सेल्फ डायग्नोसिस अवॉइड करें और डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि आप कैसे ये सब फिक्स कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है, मॉर्निंग सनलाइट ज़रूर लें। सुबह 10-15 मिनट सनलाइट एक्सपोजर सर्केडियन रिदम रीसेट करता है और एनर्जी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लें। सुबह सुबह ही अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। ब्रेकफास्ट में क्या इंक्लूड करना है? प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर। नेक्स्ट, डेली मूवमेंट्स स्टार्ट करें। अपने डेली रूटीन में योगा और वॉक्स इंक्लूड करने ही करने हैं। नेक्स्ट है स्लीप हाइजीन। अपना स्लीप का टाइम फिक्स करें। 1 घंटे पहले तो कम से कम स्क्रीन बंद ही कर दें और रूम को डार्क कर दें, ताकि आपको टाइमली स्लीप आ जाए और आपका सर्केडियन रिदम सेट हो जाए। नेक्स्ट है चेक डेफिशिएंसीज। ब्लाइंडली सप्लीमेंट्स कभी ना लें, पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट लें। तो रिमेंबर, आप लेज़ी नहीं हो, आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है और जब आप रूट कोज फिक्स करते हो तो एनर्जी नेचुरली वापस आती है। सो अगर आपको भी लो एनर्जी फील होती है, कमेंट में लिखो नॉट लेज़ी, और ऐसे ही साइंस बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।